हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फरहान सैफ़ी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल लर्निंग एक जुनून के अंदर। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर रिलेशनशिप। अपनी जो रिलेशनशिप है इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। आज का जो टाइम है उसके अंदर इतनी ज़्यादा भाग दौड़े, लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं कि अपने जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना ही भूल जाते हैं। तो आज आपको 10 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। आपको पता है, आज से कुछ साल पहले 50 साल तक एक स्टडी चली थी जिसके अंदर ये लोग ये पता लगाना चाहते थे कि किस तरह के लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो उस स्टडी में सामने आया कि जिन लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग थे वो लोग ज़्यादा खुश थे उन लोगों से जिन लोगों के रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो आज हम 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिससे किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ये रिलेशनशिप जो है कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड हस्बैंड एंड वाइफ का क्यों ना हो। कोई भी रिलेशन में अगर आप ये 10 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो रिलेशन है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो नंबर 1 जो फैक्टर है, सबसे पहले आता है ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छे से उसको निभाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट जो है दोनों को ब्रेक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना चाहिए। ट्रस्ट एक ऐसा है जैसे एक मिरर होता है, शीशा होता है, उसके अंदर अगर एक बार कोई क्रैक आ जाए तो उसको दोबारा से जो है सही नहीं किया जा सकता। तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट जनरेट करना होगा और ट्रस्ट हमेशा रखना होगा। सेकंड नंबर पर आती है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ हैं या कोई और रिलेशन है, वहाँ पर रेस्पेक्ट की कमी देखी जाती है। यानी वो एक दूसरे के से लड़ रहे हैं या एक दूसरे को मिसबिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी रिलेशन इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने रिलेशन के अंदर रेस्पेक्ट रखेंगे तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा ये जो है इम्प्रूव हो जाता है, जो आपका रिलेशनशिप होता है वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। नंबर 3 पर आती है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? हमें कोई भी चीज़ें सोचनी है वो अपने हिसाब से नहीं सोचनी होती है, हमें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से रख कर सोचनी होती है। अगर हम पेरेंट्स और बच्चों की बात करें तो दोनों के जो एज ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सोच मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो पेरेंट्स को जब अगर सोचना है बच्चों के लिए तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। इस तरह से अगर हस्बैंड वाइफ का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो एक हस्बैंड को वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, वाइफ को एक हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती है तो क्या होता है कि जो एक रिलेशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। नंबर 4 पर आता है एक्सेप्टेड। दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर हम किसी के अंदर परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी सोचेंगे कि मैं ये 10 चीज़ें चाहता हूँ, 10 पॉइंट हैं, मैं इस बंदे से ये सारे पॉइंट चाहता हूँ, तो कोई भी ऐसा बंदा तो मिलने वाला है नहीं। अगर 8 हैं, 7 हैं तो एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं तो दूसरे वाला भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो जैसा बंदा है उसको इस तरह से ही एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। नंबर 5 पर आता है डोंट कंपेयर टू एनीवन। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि उसके अंदर किसी भी बंदे को कंपेयर नहीं करना होता है, जज नहीं करना होता है। एक बंदे को किसी दूसरे बंदे के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बंदा यूनिक होता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ में। हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर वो क्वालिटी हो जो दूसरे के अंदर ना हो। तो इस तरह से आपको चीज़ों को सोचना होता है। नंबर 6 पर आती है आपकी कि अगर आपके रिलेशंस के अंदर कुछ क्लैशेस भी हैं या कुछ लड़ाइयाँ भी हैं तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि किस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं। क्या पता आप बेफजूल में लड़ रहे हो, छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हो। तो सबसे पहले आप रूल्स डिसाइड कीजिए कि हमें किन चीज़ों पे लड़ना है, किन चीज़ों पे नहीं लड़ना है। लड़ने का मतलब ये है कि किन चीज़ों को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। पता चला कि आप बहुत ज़्यादा छोटी बात के नहीं लड़ रहे हो, पता चला कि आप इसलिए लड़ रहे हो कि भाई इस वाली जो वॉल है इसके ऊपर येलो कलर क्यों है, पिंक कलर क्यों नहीं है। तो ये कोई लड़ने की चीज़ होती है? तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम किस वजह से लड़ रहे हैं, यानी कि हमारे रिलेशन के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं या नहीं रखती हैं। अगर कोई बड़ी वजह है, मान लो कि हस्बैंड है और वो डेली शराब पीता है और शाम को आकर अपनी वाइफ को गाली बकता है, तो ये चीज़ तो लड़ने की है ना। लेकिन अगर आप इसलिए लड़ रहे हो कि इस बर्थडे पे आपने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिया, उसके हस्बैंड ने तो दिया था,
हो सकता है उसका हस्बैंड जो दूसरा है, उसकी जो फ्रेंड का हस्बैंड है, पूरे महीने वो पूछता ही ना हो, पूरे साल पूछता ही ना हो। एक गिफ्ट से आप उसको कैसे वो कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और लड़ सकते हैं आप उससे। तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस लिए लड़ रहे हैं, जो आपकी जो बेसिक्स रूल्स हैं उसके ऊपर लड़ रहे हैं या छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर लड़ रहे हैं। तो अगर पहले रूल्स बनाइए, अगर आपके मेन कोर रूल्स के ऊपर कोई बात है तो आप लड़ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन छोटी बातों को आपको इग्नोर करना। 7th जो फैक्टर आता है वो है स्पेंड द क्वालिटी टाइम। यानी कि हमें अगर अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना जो कीमती टाइम है उसमें से कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिलीज़ को दें, अपने बच्चों को दें, अपने रिलेशनशिप को दें। जिससे क्या होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग होता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 20 साल में वो कहीं पर घूमने तक नहीं गए हैं। ठीक है, 20 साल के अंदर उन्होंने साथ में 1-2 घंटे अकेले कभी बिताया ही नहीं है, सिर्फ कमाई, बच्चे, फैमिली, इस सब में ही लगे हुए हैं। तो किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8 पॉइंट है, किसी भी इंसान को अप्रिशिएट करना सीखो। अगर मान लो एक रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर उसने 100 काम किए जिसमें कि 5 उसने सही से काम नहीं किए और 95 काम उसने अच्छे से किए। तो होता क्या है आमतौर से रिलेशनशिप में, हम उन 5 चीज़ों के लिए तो उसको डांट रहे होते हैं, उस पर चिल्ला रहे होते हैं। क्या कभी हमने 95 काम में से किसी एक काम के लिए भी उसकी तारीफ़ की होती है? तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती है? अगर हमारी कोई तारीफ़ कर देता है तो हमें कई दिनों तक याद रहती है, कई बार तो पूरी ज़िंदगी याद रहती है। तो हम अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी दूसरे की तारीफ़ तो नहीं करते हैं। हाँ, लड़ाई करने के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट ज़रूर ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर कोई भी उसने अच्छा काम किया है तो कभी भी किसी की तारीफ़ करने से मत चूकिए, हमेशा अप्रिशिएट करते रहिए। इससे क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। नंबर 9 पॉइंट है, लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। आजकल का जो लव होता है हमारे रिलेशनशिप में, ये होता है कि मैंने तेरे लिए ये किया है, अब तुम्हें मेरे लिए वो करना है। ये लव थोड़ी ना है। लव होता है लाइक अ मदर। एक जो माँ होती है अपने बच्चे के लिए, वो उसकी देखभाल करती है, उससे प्यार करती है, इसलिए नहीं कि उसको उसके बदले में कुछ चाहिए। यानी कि उसका जो लव होता है वो विदाउट एक्सपेक्टेशंस होता है, यानी कि कुछ उम्मीद नहीं है दूसरी तरफ से, लेकिन उसने किया है। इस तरह से रिलेशनशिप में हमें भी अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए इस तरह से लव करना होता है कि हमें दूसरे से कुछ उम्मीद नहीं है या हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लव को सिर्फ किए जा रहे हैं विदाउट किसी एक्सपेक्टेशंस के। और नंबर 10 पर जो आता है, नंबर 10 पर आता है लेट गो अप्रोच। लेट गो अप्रोच होती है कि हमने पीछे की जो 9 पॉइंट पढ़े, अगर आप ये सब भी कर रहे हो, उसके बाद में भी अगर सामने वाले की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है या किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, तो उस समय हमें जो है लेट गो कर देना चाहिए। कि कभी कभी किसी चीज़ को पकड़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको छोड़ना। जैसे सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी आदमी का या किसी भी इंसान का, और डॉक्टर ने बोला है कि उसकी ये जो हाथ है काटना पड़ेगा, तो कोई इंसान चाहता नहीं है अपना हाथ कटवाना, बट ये है कि यही उसके लिए अच्छा है। अगर उसको आगे अपनी बॉडी को सही रखना है तो उसको कटवाना पड़ेगा। इसी तरह से कभी कभी रिलेशनशिप में जब लगता है कि ये सब करने के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको लेट गो कर देना चाहिए, जाने देना चाहिए, क्योंकि यही अच्छा है और यही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बताता है। तो ये 10 पॉइंट है, हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर रिलेशनशिप। बहुत सारे पॉइंट्स आप अपने रिलेशनशिप में जो है फॉलो करते होंगे, बहुत सारे नहीं करते होंगे। तो उम्मीद है कि आप जो नहीं करते होंगे उनको भी फॉलो करेंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरह और भी कौन कौन से और से पॉइंट हो सकते हैं जो हम अपने रिलेशनशिप में लेकर आ सकते हैं, और कौन से आप फॉलो करते हैं ये भी आपको लिखना है, और कौन से आप नहीं फॉलो कर रहे थे अब करेंगे वो आपको लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अपने जितने भी रिलेटिव हैं उनको भी अपना जो है रिलेशन इम्प्रूव करें, उनके पास भी इसको व्हाट्सअप कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।